फुली लोडेड हैवी ट्रक ट्रैवल कर रहा था। रियर व्हील्स अचानक आइस में धंस गए। ड्राइवर विल तो रोप हैंग कर रहा था। अचानक उसका पैर टाइटनिंग रेंज में फंस गया। वह टूल्स लाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी ट्रक के नीचे की आइस अचानक टूट गई। विल तुरंत ही जमीन पर गिर गया। ट्रक के जबरदस्त वजन के खिंचाव के कारण उसके आगे के दो ट्रक पीछे की ओर स्लाइड होने लगे। दोनों ड्राइवर्स जो अभी तक सिचुएशन से अनजान थे, उन्होंने रियर ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक विल का पैर अपना शेप बदल चुका था। लिसा को कुछ गलत लगने लगा तो वह ट्रक से बाहर निकलकर चेक करने लगी। उसने देखा कि ट्रक पूरी तरह से आइस से हट चुका था। विल चिल्लाया कि रोप काट दो, नहीं तो सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। लिसा मजबूरी में आंसू बहाते हुए रोप काट देती है। जब तक लियाम और बाकी लोग वहां पहुंचे, विल गायब हो चुका था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके पैरों तले की आइस भी क्रैक होने लगी। उनके पास रोप को हटाने का भी वक्त नहीं था। वे जल्दी से अपने ट्रक में बैठकर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे पीछे आइस ब्रेक होती जाती है, उन्हें स्पीड बढ़ानी पड़ती है। लियाम सभी को ट्रक के पैडल्स पर खड़े होने के लिए डायरेक्ट करता है, ताकि अगर सिचुएशन और बिगड़ जाए तो वे सही समय पर ट्रक से कूद सकें। लेकिन तभी डिजास्टर स्ट्राइक कर देता है। अचानक आगे एक प्रेशर वेव आती है। सभी लोग तेजी से ट्रक में वापस जाते हैं और सीट बेल्ट फास्टन कर लेते हैं। लियाम की डायरेक्शन में ट्रक एस शेप्ड रूट में चलने लगता है, लेकिन ट्रक की हाई स्पीड और टो रोप की लिमिटेशन के कारण आखिरकार दोनों ट्रक ओवरटर्न हो जाते हैं। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। पीछे आइस क्रैक होना 100 मीटर दूर जाकर रुक जाता है। कुछ घंटे पहले एक नजदीकी माइन में एक एक्सप्लोजन हुआ था। 26 वर्कर्स अंडरग्राउंड फंस गए थे। लोकल अथॉरिटीज ने तुरंत एयरफोर्स बेस से कांटेक्ट किया, लेकिन माइन में इतना बड़ा रनवे नहीं था कि एयरप्लेन लैंड कर सके, और छोटे प्लेन्स 30 टन के शाफ्ट्स को कैरी नहीं कर सकते थे।